हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 33। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 33 में। अगला सवाल है, आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 511। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 511। अगला सवाल है, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है इनमें से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन पैनल कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन पैनल कोड। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्वाचन में प्रतिरूपण को परिभाषित करती है? तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्वाचन में प्रतिरूपण को परिभाषित करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धारा 171 घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 171 घ। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता 1860 को कब अधिनियम किया गया? तो भारतीय दंड संहिता 1860 को कब अधिनियम किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर 1880 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर 1880 को। अगला सवाल है, निम्न में कौन सामान्यता अपराध का आवश्यक तत्व है? तो निम्न में कौन सामान्यता अपराध का आवश्यक तत्व है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपराधिक कृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपराधिक कृत्य। अगला सवाल है, आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी है? तो आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी है इनमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धारा 302। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 302। अगला सवाल है, मेंस रिया का क्या मतलब होता है? तो मेंस रिया का क्या मतलब होता है इनमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दुराशय। तो मेंस रिया का क्या मतलब होता है? दुराशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुराशय। अगला सवाल है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धारा 120 ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 120 ए में। अगला सवाल है, इनमें से प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंगा। तो इनमें से प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है दंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंगा, दंगा। अगला सवाल है, आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आशय एवं कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशय एवं कार्य। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता है। तो भारतीय दंड संहिता है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण दंड विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण दंड विधि। अगला सवाल है, कारावास कितने प्रकार के होते हैं? तो कारावास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। तो कारावास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अध्याय लोक अपराधों से जुड़ा हुआ है? तो निम्न में से कौन सा अध्याय लोक अपराधों से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 14।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 14। अगला सवाल है, निम्न अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? तो निम्न अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्विविवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विविवाह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में लोक शांति के विरुद्ध अपराध है। तो निम्नलिखित में लोक शांति के विरुद्ध अपराध है कौन सा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जरा कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जरा कर्म। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देश्य। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे छोटी आईपीसी की धारा कौन सी है? तो सबसे छोटी आईपीसी की धारा कौन सी है इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 323। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 323। अगला सवाल है, आईपीसी की किस धारा के तहत मौत की सजा दी जाती है? तो आईपीसी की किस धारा के तहत मौत की सजा दी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 302। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 302। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1862 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1862 में।